आपके पास बताते हैं 45 एकड़ ज़मीन थी, तो 45 एकड़ ज़मीन का आपने क्या करा जब साधु बन गए? तो आप भाई गए ना, हम 24 सालों का गाँव नहीं है। अच्छा, तो भाई को दान कर दी वो ज़मीन? भाई है, भतीजे है, आने जाने वाले, बहन बहन हुई और भी रिश्तेदार जुबान भी थे, वो कौन करेगा? जब रहेगा जब ही तो कोई करेगा। ये तो वो तो करोड़ों की ज़मीन होगी महाराज जी आपकी। जब वो तो सब कुछ है, फिर करो उसको। नहीं तो एक अरबों की है वो तो, जिस अरबों की है। हाँ, मगर करने वाला भी तो उसको करने, जब करोगे नहीं तो फिर क्या? वो तो पड़ी है, वो कौन से काम तो अपने भाई को दान कर से दिया। पड़ी है? किसके काम में आ रही? किसी के काम की नहीं। करोगे जब ही तो जमीन जायदाद तो दुनिया की चीज़ अपनी है, जब तुम करोगे नहीं कुछ तो फिर क्या है? मतलब आपने सब छोड़ दी। जब ही तो कुछ कर सकते हैं, छोड़ोगे नहीं, मोह माया का चक्कर नहीं छोड़ोगे तो फिर कहाँ से वो कुछ भजन होगा? माँ जब तक मोह माया नहीं रहेगी। बाबा जी के आश्रम में जो है भैरव बाबा भी रहते हैं। अच्छा, हम लोग सब जो है घर परिवार में दाल जो है कुकर में बनाते हैं, लेकिन साधु संतों की हम दाल देखते हैं तो वो भगोनी में ही बनती है, खुले में बनती है। सूर्य भगवान की उसमें रोशनी भी लगती है और शुद्ध ऑक्सीजन भी लगती है। इससे भोजन में पोषक तत्व बढ़ जाते हैं और कहा भी जाता है, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि दाल सब्जी जो है हमें खुले में ही बनाना चाहिए। क्यों खा रहा है दुनिया में? तो अच्छा महाराज जी, जैसे कि जो मछली पकड़ के खाते होंगे तो उनको पाप नहीं लगता? काय का पाप लग रहा है? पाप है क्या और पुण्य है क्या? कोई दिख रहा हो, दिखता हो तो कोई माने, अब दिख नहीं रहा कुछ भी। तो जो समझ रहे हैं, जिनको समझ है कि हाँ भाई पाप पुण्य कुछ है, वो ही समझ सकते हैं। नहीं तो दिख तो कोई भी ना, पाप दिख रहा है ना पुण्य दिख रहा है। बता, पुण्य करा क्या, दिखा क्या? पुण्य पाताल जाता है और पाप अस्पताल जाता है। अच्छा, सीधा काम है। नहीं तो जैसे कि महाराज जी, तो आजकल आज के समय में तो लोग बहुत वो कितने ही कोई दान पुण्य कर रहा है, सब आराम का जिसके पास आ रहा है वो ज़्यादा कर रहा है। मेहनत का आदमी जो कर रहा है, मेहनत मजदूरी, वो अपने परिवार ही चला पा रहा है बस। नहीं तो जैसे महाराज जी आप जो भोजन प्रसादी कराते हैं सभी लोगों को, जैसे परिक्रमावासी आते हैं भक्त, तो आपकी व्यवस्था कैसे हो जाती? सब आ सब जाता है अपने पास, कैसे व्यवस्था होती? आ जाता है यही, खिलाना रहता है, छोड़ जाता है। उन्हें मालूम है जैसे वर्कों का भंडारा होता है तो कोई दाल, कोई चावल, कोई तेल, कोई जूस, को जो लगा वो अपने आते जाते लोग छोड़ जाते हैं, हो जाता है। हाँ, मतलब मैया की कृपा से, मैया की प्रेरणा से आते हैं लोग। जाता है वो तो, आने जाने वाले जिसको जो लगा वो सामान ले आए बाजार रात का, छोड़ जाते हैं, हो जाता है। सब मैया की कृपा से चलता रहता है। चलते रहता है। बाबा जी रहते हैं, कच्ची कुटिया है बाबा जी की, लकड़ी से बनी है सिर्फ। कुत्ता बना दे उधर वीडियो। और महाराज जी अब आटा लगा रहे हैं टिक्कड़ सेंकने के लिए, और बोल भी रहे हैं कि भाई तुम खा के ज़रूर जाना भोजन प्रसादी। अच्छा बाबा जी, बरसात के दिनों में तो दिक्कत आती होगी आपको काफ़ी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत, जब पूरा आ गए वो पहाड़ पे जाकर कहीं में रुक जाओ, पन्नी डाल के, एक पन्नी डालो, मकान बन गए, और कितना बड़ा मकान। अरे बाबा जी कह रहे हैं कि भैया बरसात के दिनों में जब पूर आती है तो पहाड़ पे एक पन्नी डाल लेता हूँ, उसी में भोजन प्रसादी बनाता हूँ और वहीं से हम भजन करते हैं। घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, घर द्वार तो सब छोड़ के आ गए महाराज जी हमारे। घर बनाने की जरूरत क्या? बाबा जी ने ये देखो, मैया माँ नर्मदा जी के लिए एक अलग से टिक्कड़ बन रहे हैं। बाबा जी डेली माँ नर्मदा जी के लिए अलग से टिक्कड़ बनाते हैं। सबसे पहले टिक्कड़ माँ नर्मदा जी के लिए बनाते हैं भोग के लिए, फिर इसके बाद हाथों के टिक्कड़ बना रहे हैं। तो बाबा जी एक टिक्कड़ में तो पेट भर जाएगा? दो टिक्कड़ का काम रहता है, ज़्यादा नहीं। 2 टिक्कड़ खाते हैं बस आप? 2 टिक्कड़ का काम है। हम तो दूध रहता है, सब्जी नहीं बनाते कभी, साल भर में एक आध बार दूध के साथ ही खाते हैं? बस 2 टिक्कड़ दूध में डाले। बाबा जी 24 घंटे में 2 टिक्कड़ खाते हैं दूध के साथ। कभी कभार सब्जी बनाते हैं, और नहीं तो बाबा जी की गाय है, गाय दूध देती है तो बाबा जी उसी से टिक्कड़ बना खाते हैं।
और जब कोई परिक्रमावासी या भक्तगण आ जाते हैं तो फिर बाबा जी उसके लिए अलग से व्यवस्था करते हैं। अब बात है तो सारा फैल रही है, प्रदूषण में की बीमारियाँ फैल रही है। हाँ, प्रदूषण नहीं होगा बीमारी कैसे फैलेगी? प्रदूषण हर चीज़ का ही होने लगा अब, मनुष्य ही प्रदूषण बन गया है अब। मनुष्य प्रदूषण बन गया है। अच्छा, एक बात और है, हमारे बाबा जी जो है प्राकृतिक प्रेमी हैं। काफ़ी पेड़ पौधे बाबा जी ने लगा के रखे हैं। जहाँ भी बाबा जी रहते हैं वहाँ पेड़ पौधे काफ़ी लगा देते हैं। पेट के और चपेट के। नहीं महाराज जी, जैसे कि संत जो बनते हैं वो किस कारण से भी बनते हैं? कुछ कारण तो होगा। कारण क्या है? पेट बनना है तो बन जाओ संत। हाँ, पेट के हो गए। हाँ। जो चपेट का पड़ा तो साधन ढूंढ रहे, पुलिस ढूंढ रही, गाँव वाले ढूंढ रहे, वो चपेट का बन गया। हाँ। बस डाली बाहर रखा है, संत बन गया। फिर कोई पूछता नहीं महाराज कहाँ पे हो। और एक लपेट के यही तो है, पेट के और लपेट के आखिरी में वही है। तो बगैर सीताराम ये माँ नर्मदा जी के लिए भोग के लिए बाबा जी ने टिक्कड़ निकाल लिए हैं, छोटे छोटे घी लगा लिया है। और ये माँ नर्मदा जी के भोग के लिए बाबा जी ने निकाल लिया है भोग। और अब माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जाएंगे बाबा जी। ये टिक्कड़ भी इसमें करना है। हम देखते हैं कि साधु संत अपना काम स्वयं करते हैं। बाबा जी नर्मदे हर, जय हो नर्मदा मैया की जय, जय हो। अच्छा महाराज जी, आप संत कैसे बने? अरे शिक्षा भगवान की थी, अपने आप में कोई मनुष्य थोड़ी बन सकता है ऐसे। उसकी कृपा होती जब ही कुछ होता है, नहीं कुछ नहीं होता है। कह देने संत नहीं बनते, हम तो करोड़ों में लाखों में एक आध कोई संत दिख रहा है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।